हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार साक्य और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में। और हमारे ये डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है आज है AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इस टॉपिक को चुना गया क्योंकि हाल ही में क्या हुआ, एक तो भारत और चीन जो संबंध हैं वो चर्चा में बने हुए हैं। इसके अलावा भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई, तो इसको भी लेकर, इसके अलावा जो पैंगोंग झील है ये भी काफ़ी चर्चित मुद्दे में रहे। तो भारत और चीन के जो संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं लास्ट मंथ में। तो इसी कारण हमने क्या किया कि AIIB को जो हमने चुनने का कारण है AIIB को, तो इसे क्यों चुना उसकी एक खास वजह, एक तो इसमें जो इसके अध्यक्ष हैं जिन लिकिन, शायद मैंने यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखा है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में कौन है, जिन लिक्विन। तो जिन लिक्विन जो हैं इनके कार्यकाल को आगे और 5 वर्षों के लिए इन्हें क्या किया गया, अध्यक्ष के लिए चुना गया। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो इन्हें क्या किया गया, जो 5 वर्षों के लिए और चुना गया। दूसरा, एग्जाम की दृष्टि से इसका महत्व क्या है, इसलिए हमने क्या किया, आज का जो टॉपिक है वो AIIB लिया है। दूसरा क्या हुआ कि हाल ही में क्या हुआ कि भारत और चीन की जो गलवान घाटी में झड़प होने के बाद भी उसके तुरंत 2 दिन बाद $750 मिलियन का AIIB ने जो भारत को ऋण प्रदान किया। इसलिए क्या है, ये जो AIIB है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम इसीलिए आज इस पर चर्चा करेंगे और वो सारे के सारे फैक्ट देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व मैं आप सभी से बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हो सके तो अपने जितने भी दोस्त भाई बंधु हैं उन सभी को चैनल को बताएं। यहाँ पर SSC, रेलवे, UPSC, इसके अलावा UPSC का प्रीलिम्स, स्टेट BCS की प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टि से भी हम कराते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस SI, UP पुलिस SI की जो तैयारी है वो रेगुलर यहाँ पर कराई जाएगी। मैं जनरल स्टडी की क्लास लूँगा, इसके अलावा करंट अफेयर भी कराऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम AIIB की बात करें। AIIB क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी एशियन अवसंरचना निवेश बैंक। तो इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहली बात ये करता क्या है कि जो एशियाई देशों यानी एशियाई देश एवं सदस्य देशों को क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है, यानी उनको ऋण प्रदान कराते हैं उनके क्या करने के, विकास करने के लिए। इसके अलावा यदि भी बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 2016 में हुई और आधिकारिक रूप से इसने कार्य करना कब शुरू किया था, जनवरी 2016 में इसने ऑफिशियल वर्क था जो स्टार्ट कर दिया था। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वो चीन के बीजिंग शहर में है। और इसके अलावा अब चूंकि हमने बात की चीन की, यानी जो बीजिंग है ये कहाँ पर है, चीन का एक शहर है। और इसके जो अध्यक्ष हैं जिन लुकिन, ये भी कहाँ के हैं, चीन के ही हैं। हाँ, यहाँ बात हम कर रहे हैं कि चीन की, तो चीन के एक ध्यान रखना, राष्ट्रपति कौन है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि चर्चा में राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। कौन है, शी जिनपिंग, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्यों इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य हमने बताया कि एशियाई देशों एवं इसके सदस्य देशों को क्या करना, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करना, विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए ऊर्जा एवं विभिन्न तरह की जो संरचनाएं हैं, बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरे करने के लिए क्या करती है, लोन प्रोवाइड कराते हैं सदस्य देशों एवं एशियाई देशों को। ये इसका उद्देश्य था। इस उद्देश्य के साथ AIIB की स्थापना की गई। भारत एवं AIIB के संदर्भ में अगर बात की जाए, भारत के संदर्भ में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात है कि इस वर्ष क्या किया गया, भारत को $4.35 बिलियन, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, $4.35 बिलियन की जो राशि है वो लोन की तरह प्रोवाइड की गई। और ये किसी एक देश को मिलने वाली सबसे अधिक राशि है। जो सर्वाधिक लोन है, ऋण जो है, वो किस देश को मिला, भारत को मिला। इसके अलावा $1.95 के साथ, इतने डॉलर राशि के साथ जो सऊदी अरब है,
सॉरी सऊदी अरब नहीं है, यहाँ पर है तुर्की। जो तुर्की देश है ये क्या है, दूसरे नंबर पे है। तुर्की जो कितने नंबर पे है, इसमें दूसरे नंबर पर अगर देश पूछा जाए वो कौन सा है, तुर्की है। और तुर्की देश ने क्या किया गया, तुर्की देश को यहाँ पर क्या किया गया, $1.95, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है $1.95 जो है वो तुर्की को दिया गया। और तुर्की क्या हुआ इस हिसाब से दूसरे नंबर का ऐसा देश है जिसको इतना लोन प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, इसके अलावा संस्थापक देशों में, संस्थापक यानी जो इसकी स्थापना की गई तब 57 कंट्रीज़ थी, उसमें से भारत भी एक देश था। संस्थापक देशों में भारत भी क्या, जब इसकी स्थापना हुई थी तो 57 देशों के साथ इसकी स्थापना हुई, भारत भी उसमें शामिल था। इसके अलावा AIIB में जो चीन की हिस्सेदारी है, शेयर है, वो 26.06% है। किसका, चीन का। भारत जो है इसका दूसरा बड़ा शेयर धारक है, जिसकी शेयर कितना है, 7.62% है। हालांकि चीन से काफ़ी कम है, परंतु दूसरा बड़ा शेयर धारक जो है इसमें AIIB का, तो वो कौन है, भारत है। इसके अलावा यदि बात की जाए, जब अभी हमने कहा यहाँ पे लिखा कि भारत चीन संबंध, यहाँ पर भारत और चीन के जो संबंध हैं, यदि बात की जाए तो ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रहे हैं चीन के साथ हमारे। और गलवान घाटी में भी हाल ही में झड़प हुई और हिंसक घटना हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके ठीक 2 दिन बाद, जब वो घटना हुई उसके ठीक 2 दिन बाद क्या हुआ, AIIB ने क्या किया, $750 मिलियन की जो राशि है वो भारत को ऋण के रूप में दी। किसको मिली, भारत को ऋण के रूप में प्रदान की। यानी $750 मिलियन का भारत को ऋण प्राप्त हुआ। कब, गलवान घाटी में हिंसक झड़प के तुरंत 2 दिन बाद, भारत और चीन सेना की झड़प हुई, उसके ठीक 2 दिन बाद क्या हुआ, क्या मिला, $750 मिलियन की राशि भारत को प्रदान की गई। इससे ये साबित होता है कि जबकि AIIB में चीन का जो है शेयर अधिक है, लेकिन फिर भी चीन किसी भी हिसाब से भारत को या अपना उस पर रोक लगाने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर दृष्टिकोण ये है कि भारत को आगे क्या प्रयास करने चाहिए। तो देखिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीन पे सामने कुछ पॉइंट हैं। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे समझते हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं उसके बारे में जैसे चर्चा करूंगा तो हमें समझना होगा कि वर्तमान में कौन कौन सी ऐसी बैंक हैं जिनमें किन किन देशों की हिस्सेदारी अधिक है। तो हम उसको पहले समझते हैं। देखिए, जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में अमेरिका का जो है वो वर्चस्व बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी, अमेरिका की, उसका अपना वर्चस्व वर्ल्ड बैंक में बना हुआ है। इसी प्रकार जो ADB है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें किसका सबसे ज़्यादा वर्चस्व है, जापान का। तो इसी आधार पे भारत को चाहिए कि उसका भी किसी ना किसी बैंक में उसका क्या होना चाहिए, वर्चस्व होना चाहिए। चूँकि गलवान घाटी में हिंसक झड़प होने के बाद भी भारत को $750 मिलियन की राशि प्रदान की गई ऋण के रूप में, तो भारत को ये चाहिए कि आगे वो क्या करे, AIIB के साथ संबंध जो है, आगे संबंध क्या है, अच्छे बनाए रखे, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करे। ये भारत को क्या रखना चाहिए, ये जिम्मेदारी भारत क्या करे, AIIB के साथ अपने संबंध क्या बनने, अच्छे बनाए रखे। इसके अलावा ये भी है कि भारत दूसरा बड़ा शेयर धारक है, इस कोशिश करे कि भारत की जो शेयर है वो और ज़्यादा बढ़ाए, ताकि एक AIIB में भारत का क्या हो, वर्चस्व हो। अब ये है कि भारत की चिंता क्या है AIIB को लेकर, तो हम वो समझ लेते हैं। भारत की चिंता यानी क्या है, भारत के इशू AIIB को लेकर हम चिंता बात किस पे करेंगे, AIIB को लेकर। देखिए, AIIB क्या कर रहा है, चीन की जो BRI है, BRI क्या होता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, इस इनिशिएटिव इनिशिएटिव, इसके अलावा चीन
पाक आर्थिक गलियारा। देखिए, चीन पाक आर्थिक गलियारा जिसे हम बोलते हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भारत की चिंता है। क्यों है? क्योंकि जो चीन पाकिस्तान के मिलकर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से जो पाक अधिकृत कश्मीर है उससे ये परियोजना गुजर रही, तो भारत क्या कर रहा है? इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है और AIIB क्या कर रहा है? इसे ऋण प्रदान कर रहा है। ये तो भारत की AIIB को लेकर ये चिंता है, वो क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर। इसके अलावा CPEC यानी किसको? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर ये भारत की चिंता है, इस वजह से। दूसरा, अब ये चिंता कैसे है, तो जो आगे की इसकी राह क्या होगी? तो आगे की राह ये है कि भारत को अपने क्या करने चाहिए? AIIB के साथ जो संबंध हैं वो बढ़ाने चाहिए, अपना शेयर बढ़ाना चाहिए, ताकि भारत का जो वर्चस्व है वो कहाँ? AIIB में बना रहे। तो AIIB क्या था? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते थे उन सभी की हमने चर्चा की। इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना क्या है कि भारत जो है इसमें सबसे ज़्यादा ऋण किसको मिला? भारत को मिला। गत वर्ष में कितना मिला था हमने यहाँ पर चर्चा की थी। इसके अलावा जो 4.35 बिलियन डॉलर है वो भारत को ऋण मिला। भारत AIIB से ऋण लेने वाला सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर कौन था? तुर्की था, जिसने कितना लोन लिया था? 1.95 बिलियन डॉलर का। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत को गलवान घाटी में झड़प के 2 दिन बाद कितना लोन दिया गया? 750 मिलियन लोन दिया गया। इसके अलावा इसी ने AIIB ने क्या किया? AIIB ने 24 देशों के साथ 87 परियोजनाएं, कितने? 24 देशों के साथ, 24 कंट्रीज के साथ लगभग 87 परियोजनाओं के लिए क्या किया? ये वित्त यानी ऋण प्रदान किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। कितनी कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 24 देशों की, 24 कंट्रीज के साथ 87 परियोजनाओं में क्या किया? AIIB ने साथ दिया। तो आई होप आपको ये सारे के सारे फैक्ट समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।